हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा स्टार्ट करते हैं। अपन 115 क्वेश्चन है आज एमपीजी के विद साइंस के। तो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अपन। तो हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पर दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। डट कर करना मुश्किल का, हर मुश्किल का, एक दिन वक्त तुम्हारा भी गुलाम होगा। तो जो पॉसिबल रहता है वो कुछ भी कर सकते हैं अपन। इम्पॉसिबल ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है लाइफ में। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ। इन समस्याओं से लड़के इनकी खोपड़ी में छेद करना, ये है आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। शरीर में किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो जो शरीर का जो पाचन अंग ये आमाशय से शुरू हो जाता है। जो आमाशय रहता है इससे क्या पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताइए। तो जो इनमोल रहते हैं ये शरीर में सबसे सख्त रहते हैं। ठीक है। मनुष्य के शिशु अवस्था में कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य जब शिशु अवस्था में रहते हैं तो उनके 20 दांत रहते हैं, और वो जब युवा अवस्था में आते हैं तो उनके 24 दांत हो जाते हैं। मतलब दाढ़ें बढ़ जाती हैं तो टोटल 32 हो जाते हैं। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन में पाचन में मदद करता है। तो जो पेप्सिन रहता है वो प्रोटीन में पाचन में मदद करता है। दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो जो कैसीन लैक्टोज रहता है, कैसीन लैक्टोज, ये क्या दूध में पाया जाता है। जो मुख्य में स्टार्च शर्करा में पाए जाने वाला द्वारा होता है। तो जो जो चैलाइन रहता है ये क्या है, उसमें शर्करा में पाया जाता है। जो टाइलिन रहता है वो क्या शर्करा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग उंगली एवं सामान्य ऊपरी भार संख्या होती है जिन्हें रसकुर होता है? तो ये जो छोटी आंतें रहती हैं ये भोजन पचाने से संबंधित कार्य करती हैं। जो 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 रसकुर रहती हैं, उभरी हुई रहती हैं वो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त उत्पत्त होता है? तो पित्त कहाँ रहता है? यकृत में। यकृत में। स्तनधारियों में इसमें यूरिया, स्तनधारियों में यूरिया कहाँ बनता है? तो जो यकृत लीवर रहता है इसमें क्या स्तनधारियों का बनता है, लीवर में। अधिकतम मात्रा में ग्लूकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? तो जो वशीय उत्तक रहते हैं उसमें क्या ग्लूकोजन बना रहता है। अधिकतम मात्रा में ग्लूकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा रहता है? तो जो वशीय उत्तक रहते हैं उसमें क्या बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्ताशय से जमा होता है? जो पित्त जमा रहता है, पित्त जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। और रक्त बैंक किसे कहा जाता है? जो पिल्ली रहता है, पिल्ली, उसे क्या रक्त बैंक कहा जाता है। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि का एक साथ अंतरस्रावित एवं बाहरी स्रावित दोनों तरह के कार्य करता है? तो जो आमाशय रहता है वो अंतरस्रावित एवं बाहरी स्रावित दोनों तरह से कार्य करता है। और प्रेक्रिएशन की कौन सी कोशिका जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वह क्या क्या कहलाती है? तो जो आइसोलेटेड ऑफ लैंगरहांस रहता है इसे कहते हैं इंसुलिन से। हार्मोन्स जो रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसे रक्त और शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंसुलिन कहते हैं, उसे इंसुलिन कहते हैं। गुद्दा किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो जो नेफ्रॉन रहता है वो गुद्दा किडनी का कार्यात्मक यूनिट रहता है। मनुष्य निम्नलिखित में से मूत्र कहाँ पर एकत्रित होता है? जो मूत्राशय रहता है वहाँ मनुष्य का मूत्र एकत्रित होता है। हेनले का लूप का कार्य का संबंधित किससे है? तो हेनले का जो लूप रहता है वह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। हेनले का जो लूप है वह क्या कार्य से संबंधित है? तो हेनले का लूप क्या है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? तो जो यूरोक्रोम रहता है उसमें क्या ये होता है, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी में होता है? तो जो यूरोक्रोम रहता है इसकी मौजूदगी में होता है। जो कॉलर की हड्डी रहती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? केलोविकल हड्डी के नाम से इसे जाना जाता है। अक्षी कंकाल की कितनी हड्डियां होती है? तो अक्षी कंकाल में 80 हड्डियां होती है। अक्षी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? अक्षी कंकाल में 80 हड्डियां होती है। आ से 80, आ से अक्षीय कंकाल। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां मौजूद होती हैं।
मानव शरीर में ग्रवा कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो मानव कोशिका में ग्रवा कोशिकाओं की संख्या 7 होती है। जो ग्रवा कोशिकाएं रहती है उनकी संख्या कितनी होती है? 7। मानव हड्डी का मुख्य घटक कौन सा है? तो जो मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। कंकाल पेशी एवं हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला क्या कहलाता है? जो टंटन रहता है उससे क्या मानव हड्डियों को पेशियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। कॉम्प्लेक्स एवं मेटोकॉम्प्लेक्स हमारी हड्डियों को क्या कहाँ रहती हैं? जो कॉम्प्लेक्स एवं मोटोकॉम्प्लेक्स हमारी हड्डी ये हाथ में रहती है। मानव खोपड़ी में चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में चेहरे की हड्डियों की संख्या होती है 14। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में हड्डी नहीं है? तो जो फ्यूवल है, फ्यूवल वो हमारे हाथ की हड्डी नहीं है, ये क्या पैर की हड्डी है। एक निश्चित आंचल में संयुक्त कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक निश्चित आंचल में संयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? खोपड़ी। घुटनों की हड्डी के दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो घुटने की हड्डी को किसने? पेटला। पेटला करके जो दूसरी हड्डी घुटने की जो घुटने में हड्डी रहती है उसे दूसरे नाम से पेटला नाम से जाना जाता है। एक वयस्क मानव की श्रेणी में मेखल में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो एक वयस्क मानव की जो मेखल की जो रहती है हड्डियां, वो 2 हड्डियां रहती हैं। रक्त स्कंद हेतु महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो रक्त स्कंद हेतु कौन सा रहता है? फाइक्रोबिजन, विटामिन के और कैल्शियम, इन तीनों की जो उपस्थित रहेंगे तभी जाके रक्त का थक्का जमता है। इससे क्या जो ब्लड निकलता है वो कंट्रोल होता है। रक्त स्कंद हेतु महत्वपूर्ण कारक क्या है? तीनों हैं। इन तीनों के बगैर रक्त नहीं रुकता। मानव के शरीर में रुधिर में पंप करने का काम कौन करता है? तो जो पंप करने का काम कौन करता है? वह हृदय काम करता है। हृदय गति प्रेरक पाया जाता है। तो जो दाया आलिंद रहता है कि दीवारों में क्या ये पाया जाता है? दाया आलिंद की दीवारों में। हेमोटोलीजन का मतलब किसका अध्ययन है? तो हेमो और हेमोग्लोबिन, तो ये इससे क्या दोनों का संबंध किससे? रक्त से। हेमोटोलॉजी और हीमोग्लोबिन, इन दोनों का संबंध किससे? रक्त से। ए रक्त समूह वाले मनुष्य होंगे तो ए एंटीबायोटिक तथा ए एंटीबॉडी, ये दोनों ही होते हैं। इंट्रावेलिस सेंसेस फिटलेसिस किसके दशा में होता है? तो जब माता पिता का आरएच तथा शिशु का आरएच हो, भोजन निकलने समय सांस मार्ग में बंद कर देता है। तो जो भोजन निकलते हैं उसे सांस मार्ग में बंद कर देता है। ये कैसे कहते हैं? एपिलोगोटिस। फेफड़ों में गैसों में आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो जो वायु कुपड़िकाओं द्वारा होता है। जो फेफड़ों में जो आदान प्रदान रहता है वह किसके माध्यम से होता है? तो वायु कुपड़िकाओं के द्वारा इसमें होता है। हवा में ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो 21 पॉइंट से 004 पॉइंट तक ये क्या जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। सहसंयोजी बंधन द्वारा बनाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का आपसी बंटवारा बनाया जाता है। किस धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो जो सोडियम रहता है उसे क्या आसानी से काटा जा सकता है। और डीडी क्या है? तो ये एक सतह कैलोरीयुक्त हाइड्रोकार्बन कीटनाशक है। ठीक है। डीडी क्या है? तो डीडी क्या है? एक सतह कैलोरी युक्त हाइड्रोकार्बन एवं कीटनाशक है। अद्वितीयता परमाणुओं के साथ संयोजक बनाता है। समय घनात्मक परमाणु आमतौर पर होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसको जो इलेक्ट्रॉन को जो खोते हैं तो वे घनात्मक बनते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भूजल संदूषण का स्रोत नहीं है? तो जो कृषि उत्पादक है वो भूजल का संदूषक का स्रोत नहीं है। खामीर कैसे प्रजनन करते हैं? तो जो खामीर क्या रहते हैं वो छोटी कलाइयों एवं बाहरी रखकर जो अलग होते हैं वो आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु का पदार्थ की मात्रा को मापता है? तो जो द्रव्यमान रहता है वह वस्तु की मात्रा को मानता है। A1 आयतन में मौजूद संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो A1 में आयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2।
लाल रक्त कोशिकाओं निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एंथ्रासाइट के नाम से भी जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को, आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? एंथ्रासाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हाथ छोटे एवं बारे में सख्त नहीं है? तो जो सोने के बाद, जैसे इसमें एक कथन आया था, जो पीवी रहता है, जो व्यापम रहता है, वो कुछ भी पूछता है। तो उसमें लिखा है कि कौन सा हाथ धोने के बारे में सत्य नहीं है? तो सोने के बाद। तो क्या किसी से खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, बाद में हाथ धोना चाहिए, पर इसमें क्या लिखा? सोने के बाद। तो ये ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गणना के सूत्र से है? तो जैसे कार्य बल इंटू दूरी, ये क्या है? ये कार्य बल, ये क्या सूत्र है कार्य का गणना? उन रुधारी कोशिकाओं का नाम लिखिए जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाएं रहती हैं उनमें क्या केंद्रक उपस्थित होता है? और निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन ऑक्साइड आयरन में भाप के बीच दीर्घ अभिक्रिया होता है? तो जो Fe3O4 रहता है, ये क्या जो ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं? स्वच्छता, आराम, नींद एवं शारीरिक व्यायाम किसके कारण होता है? जो व्यक्तिगत स्वच्छता रहती है, इसके कारण क्या ये चीज़ें होती हैं? जैसे अपन जो व्यायाम करते हैं, योग वगैरह, वो काफ़ी मात्रा में रसायन एवं पदार्थों द्वारा मृदा तंत्र में संदूषण कहलाता है। तो जो मिट्टी का जो प्रदूषण रहता है, वह क्या जो काफ़ी मात्रा में प्रदूषक कहलाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है? तो जो कैल्शियम है वह क्या है? उपधातु नहीं है। अंतरिक्ष यात्रा ने बनाया गया परितंत्र कौन सी क्रिया है? तो जो क्रियात्मक परितंत्र जो क्रिया है उसके अंतर्गत आता है, जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। जो निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक खतरा माना जाता है? तो माना जा सकता है। तो जो कांच, बॉल और जो ब्लेड एवं जो कीलें रहती हैं, ये क्या शारीरिक खतरा रहती हैं? शरीर में क्या चुभ जाती हैं? ब्रेन ट्यूमर को दूर करने के लिए कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है? तो ये क्या है? CO16, जो कोबाल्ट, जैसे इसके लिए क्या जो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, पर इसमें क्या ब्रेन ट्यूमर लिखा है, तो इसमें CO16 ये है। यौवन स्त्रारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन करता है? तो लंबाई में अधिक वृद्धि होती है। ठीक है। और कार्यस्थल में बीमारी वास्तव में क्या एक वातावरण को कम करने होने वाली बीमारियों को जोखिम एवं खतरा रसायन होता है? कार्यस्थल पर जैसे कार्य करने पर ये समस्याएं होती हैं। द्रव्य की सन्यता ज्ञात करने के लिए किसके माप द्वारा यंत्र किया जाता है? तो जो द्रव्य की अवस्था नापने के लिए किसका? विक्सोमीटर। द्रव्यों की जो यंत्र का उपयोग किया जाता है, विक्सोमीटर। किस रासायनिक प्रतीक को Ag कहते हैं? तो Ag किसको कहते हैं? चांदी को Ag कहते हैं। तो सोने को क्या कहते हैं? Au। और जो प्लेटिनियम रहता है उसको क्या कहते हैं? Pt। और पारे का क्या रहता है? Hg किसका रहता है? पारे का। ये रासायनिक प्रतीक जरूर पूछता है। लेकिन में से कौन सा रासायनिक परावर्तन नहीं है? तो जो रासायनिक परावर्तन है, तो जो लकड़ी का जो परावर्तन रहता है वो क्या जलने का कार्य करती है? इससे क्या ऊर्जा प्राप्त होती है? पेरोक्लोनियम उत्तक के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो ये एक स्थायी उत्तक होते हैं, ये कथन क्या है? गलत है। प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो जो भूतल ओजोन रहता है वो क्या प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, आयोडीन, ट्रेवलिन नामक किसका उदाहरण है? तो जो खनिज पदार्थ हैं, ये क्या इसका उदाहरण है? वे पदार्थ जो अपने ऊष्मा को आसानी से गुजार देते हैं, वे क्या कहलाती हैं? चालक। पानी को छालकर साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? शुद्धिकरण। लोक रंग कार्यक्रम कितने दिन चलता है? तो जो लोक रंग कार्यक्रम होता है वह 5 दिन चलता है। दुर्लभ वाद विवाद समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो दुर्लभ वाद विवाद समारोह ये भोपाल में आयोजित होता है। नवाबों का शहर भी भोपाल को कहते हैं, झील की नगरी भी भोपाल को कहते हैं। और इसकी स्थापना भोपाल का गठन कब हुआ था? तो 1972 में भोपाल का गठन हुआ था।
और रघुराम राजन कहाँ हैं, वो भी भोपाल से हैं, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और भोपाल के शंकर दयाल शर्मा भी कहाँ के थे, भोपाल के, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जो शूटिंग है, जो चिंकी यादव हैं, वो कहाँ से, शूटिंग से, वो भी कहाँ से, भोपाल से। राष्ट्रीय वन मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ हुआ, भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ हुआ, भोपाल में। तानसेन समारोह का हाल ही में संस्करण आयोजित हुआ है, कौन सा संस्करण था, तो ये 98 नंबर का संस्करण था। और तानसेन के गुरु कौन थे, मोहम्मद गासो। खजुराहो समारोह नृत्य समारोह 2026 जो अभी जो मनाया गया है वो कौन सा था, खजुराहो नृत्य समारोह अभी, तो वो 49 नंबर का था। और जो अपना जो क्या नाम से यार, हाँ, तानसेन समारोह 98 नंबर का था। और खजुराहो समारोह कौन सा था, ये 49 नंबर का था। तो जो सांझा पर्व किस के मनाया जाता है, सांझा पर्व क्या है, जो मालवा के अंतर्गत मनाया जाता है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ आयोजित होता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये शाजापुर में आयोजित होता है। मालवा उत्सव का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ, तो 1994 में इसका प्रारंभ हुआ। मेघनाथ पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो मेघनाथ पर्व किसके, गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये पहाड़ों में रहना पसंद करती हैं गौड़ जनजाति। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। तो घड़ियाल पर्व कहाँ आयोजित होता है, तो घड़ियाल पर्व कहाँ आयोजित होता है, मालवा में। घड़ियाल पर्व कहाँ आयोजित होता है, मालवा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2022 में आयोजित किया गया, नदी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये भोपाल में आयोजित किया गया। ट्रम्प मेड 2022 का आयोजन कहाँ किया, ट्रम्प मेड 2022 का आयोजन भोपाल में किया गया। देसी हैडी फूड फेस्ट की थीम क्या थी, तो जो क्या थी, भोपाल में आयोजित किया गया। इसकी थीम के जो क्या थी, तो इसकी थी ट्रूबल से ट्राइजनल तक। जो देसी हांडी फूड फेस्टिवल की जो थीम थी वह कहाँ की गई थी, भोपाल में आयोजित किया गया इसका। और ट्राइबल से ट्रेडिशनल तक। कालिदास समारोह का शुभारंभ कब किया, तो 1958 में कालिदास समारोह का आयोजन किया गया। कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, उज्जैन में। 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर का जिले का गठन कब अस्तित्व में आया, तो ये 49वें नंबर का था जो अस्तित्व में आया था। भू वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो गढ़वाना के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल का कौन सा पठार है, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल का पठार कौन सा है, बघेलखंड का। मालवा का पठार कौन सा है, तो जो मालवा का पठार है वो सबसे बड़ा है। न्यूनतम सबसे छोटा कौन सा है, बघेलखंड का। मालवा का पठार जो सबसे ज़्यादा अधिक विस्तृत है। भोपाल कितनी पहाड़ियों के बीच बसा है, तो भोपाल 5 पहाड़ियों के बीच बसा है। श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, नेवरी हिल्स, कटारा हिल्स और ईदगाह हिल्स। तो ये 5 पहाड़ियों के बीच कौन सा जो अपना भोपाल बसा है। नर्मदा नदी मेक्कल पहाड़ी से निकलता है, तो जो खंबात की खाड़ी रहती है उससे क्या ये निकलता है। हनुवंतिया जल महोत्सव आयोजन किस नदी पर किया जाता है, तो हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन कहाँ, नर्मदा नदी पर किया जाता है। मांडू उत्सव महोत्सव आयोजित कौन से जिले में हुआ, तो जो झाबुआ जिले में हुआ, ठीक है। हमला महोत्सव भी इसे कहते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, भोपाल में। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो आई थी जब हुआ था ये 2022 में। हाथी महोत्सव का आयोजक कौन से ज़िले में किया जाता है, तो हाथी महोत्सव ज़िले का आयोजन उमरिया ज़िले में किया जाता है। आदि उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, आदि उत्सव का आयोजन मंडला ज़िले में किया जाता है। आदि उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, मंडला ज़िले में किया जाता है। राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, इस बार कहाँ किया गया था, ग्वालियर में। और पूर्व में कहाँ होता था, भोपाल में। तो राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह का आयोजन पहले कहाँ होता था, भोपाल में। अब कहाँ हुआ है, ग्वालियर में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ अपनाया गया,
तो जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो किससे लिया गया? तो जो सारनाथ सिंह स्तंभ है इससे लिया गया। और जो राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO की स्थापना कब हुई? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 17 नवंबर 1966 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से प्रारंभ हुआ था। जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जो संघीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस वर्ष इसकी खोज की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में सन जॉन मार्शल एवं दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी और 1955 में SBI की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के पहले सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन कौन सा था? तो द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता ये कांग्रेस के पहले सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। किस भारत को ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड के रूप में कौन जाना जाता है? दादा भाई नेहरू जी। भारतीय ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाता है? दादा भाई नेहरू जी। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जो लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को किसके नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। और राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इन्होंने 6 जुलाई 1944 40 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक रेडियो प्रसारण पे कहा था राष्ट्रपिता। अलावर संत किसकी पूजा करते थे? तो अलावर संत क्या विष्णु भगवान की पूजा करते थे। जो घोड़ों पे बोर्डिंग एवं जो उनका हुलिया चेंज करने की जो प्रथा जो किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला एक ऐसा शासक था जो स्थायी सेना को रखने वाला शासक था। पहले क्या जैसे युद्ध हुआ जिसके जब तक सेना की इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद फिर क्या सेना को नहीं रखा जाता था। फिर जब युद्ध की ज़रूरत होती थी जब सेना को एकत्रित कर लिया जाता था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने क्या एक अच्छे घोड़े अच्छे सैनिक उनको वेतन सबसे पहले देने का कार्य भी किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। 1891 कांग्रेस के अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी के उस समय कौन थे? तो जो PV आनंद चालू थे ये थे उस टाइम। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सत्र थे? तो उससे 72 थे। बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता के नाम से कौन जाना जाता है? तो बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? सहन करुण तिलिका जो हैं। अनफिनिश्ड पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अनफिनिश्ड पुस्तक के प्रियंका चोपड़ा है। खिलजी ऑफ के उत्तराधिकारी उसके शासक कौन थे? तो मुबारक शाह ये क्या जो खिलजी ऑफ के उत्तराधिकारी शासक थे। संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका रामानंद का जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में। संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो पल्लक कला है वहाँ पे स्थित है। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो जो गांधी जी का जो सर्वोदय से तात्पर्य है अछूत एवं दलितों का उत्थान करना। ठीक है। महात्मा गांधी किस वर्ष भारत से दक्षिण अमेरिका गए थे? तो अपन को सबको ये पता है कि गांधी जी 1917 को वहाँ से आए थे दक्षिणी अफ्रीका से, पर वो गए कब से थे? 1893 को गए थे। और एग्ज़ाम वॉरियर के लेखक कौन है? तो एग्ज़ाम वॉरियर किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी ने। कब लिखी है? जो कोविड-19 था उस टाइम लिखी गई थी एग्ज़ाम वॉरियर। तो आज के अपने क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपको कैसी लगी क्लास का आप कमेंट में ज़रूर बताना। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।